नमस्कार दोस्तों। हम सब लाइफ में कुछ बड़ा करना चाहते हैं। हम सब लाइफ में कुछ बड़ा बनना चाहते हैं। कुछ ऐसा करना चाहते हैं जिस पे हमें फ़क्र हो। और कभी कभी हमें ये डाउट भी होता है कि क्या हम इसे कर पाएंगे। मेरे साथ भी ऐसे लाइफ में कई बार होता है और अभी मैंने बहुत कोई सक्सेस नहीं देखी है, पर हाँ, जहाँ पर भी मैंने इस टेक्निक का यूज़ किया है उस टेक्निक ने हमेशा काम किया है। वो टेक्निक को बताने से पहले मैं एक देश की बात करूंगा आपके सामने। दुनिया में एक देश था और है, जो देश 1940s में वर्ल्ड वॉर 2 की वजह से बर्बाद हो गया था। उस देश का इंफ्रास्ट्रक्चर, उसकी इकोनॉमी बर्बाद हो गई थी। एक ऐसा देश जिसमें एक ही बार में 10 दिनों के दौरान 2 एटॉमिक बम फेंके गए थे और वो देश परेशान था। एक ऐसा देश जिसकी पॉपुलेशन इंडिया की 1/3 नहीं है और जिसका एरिया भी इंडिया का 1/3 आपका नहीं है। तो ये देश क्या करता? देश के पास कोई और ऑप्शन नहीं था, सिर्फ एक ऑप्शन था और वो है आगे बढ़ने का। इस देश ने एक तकनीक का आविष्कार किया, एक टेक्नोलॉजी का इन्वेंशन किया, जिस टेक्नोलॉजी का मेन फंक्शन, मेन मकसद था कांस्टेंट प्रोग्रेस। किसी भी बड़े गोल को छोटे गोल में तब्दील करो, उस छोटे गोल को और मिनिस्क्यूल गोल में तब्दील करो और उसे इतने छोटे गोल में तब्दील करो कि जिसे डेली बेसिस पर अचीव करना बाएं हाथ का खेल हो जाए। इस टेक्निक का यूज करके उसने अपनी इकोनॉमी को, अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को और अपने वेल्थ को 2 गुना नहीं, 10 गुना नहीं, 20 गुना कर दिया। ये वही देश है जो देश इंडिया को ऑक्सीजन सप्लाई अभी दोस्तों आपको प्रोवाइड कर रहा है और उस देश का नाम है दोस्तों आपका जापान। जिस तकनीक का इस्तेमाल इस देश ने किया इस अपने देश को बेहतर करने के लिए, उस टेक्निक का नाम है द काइजन टेक्निक। कई बड़े बड़े कॉर्पोरेट्स में, कई बड़े बड़े कंपनीज में, कई ऑर्गेनाइजेशंस में, इनफैक्ट कई नेशंस में भी काइजन टेक्निक को अलग अलग फॉर्म में यूज किया जाता है। काइजन टेक्निक का मेन कंसेप्ट होता है कैसे हम बड़े बड़े टास्क को स्मॉल, मैनेजेबल, इजीली डूएबल टास्क में डिवाइड करें और उनको लगातार बस अचीव करते रहें। चाहे वो वर्कआउट करना हो, डेली बेसिस पर 5 ही मिनट वर्कआउट करें और अगर ये काम हमने 1 हफ्ते किया, 2 हफ्ते किया तो वो वर्कआउट का टाइम बढ़ जाएगा। हम चल नहीं पाते हैं तो हमने टीवी देख के बस चल कर टीवी देखना शुरू किया और 2 हफ्ते बाद उससे बेहतरी हुई और 1 साल बाद हम आराम से वॉक और रन करने लगे। तो तमाम ऐसे आपके तरीके हैं जिनमें काइजन टेक्निक का इस्तेमाल होता है। एक ऐसी टेक्निक वो फोकस करती है ऑन कांस्टेंट प्रोग्रेस एंड द कांस्टेंट अचीवमेंट ऑफ स्मॉल गोल्स। मैंने किताब पढ़ी, उस किताब का नाम है द पावर ऑफ हैबिट। पावर ऑफ हैबिट में भी काइजन इफेक्ट का, काइजन टेक्निक का इस्तेमाल किया जाता है, जिसमें आपको एक क्यू मिलता है। वो क्यू से आप एक काम करते हो, उस काम को करने का एक ट्रिगर आपको मिलता है, एक साइन मिलता है और जब आप उस काम को अचीव कर लेते हो तो आपके अंदर ही एक हार्मोन डेवलप होता है जो हार्मोन आपको खुश महसूस करा देता है। उसी टेक्निक पर आपका कुछ काइजन वर्क करता है जिसमें स्मॉल टास्क को करेंगे, इजीली करेंगे तो आपको उसका रिवॉर्ड मिलेगा, आपको खुशी मिलेगी और आप फिर उस टास्क को अगले दिन उससे बड़े टास्क को करने को रेडी हो जाएंगे। चाहे आप स्टूडेंट हो और आपको बैंक की एग्जाम निकालना हो, एसएससी एग्जाम निकालना हो, वो भी इस टेक्निक का यूज कर सकते हैं, जहां पर कितना भी बड़ा गोल हो उसे बेसिक यूनिट तक, इन्फेंटेसिमल यूनिट तक, सबसे सूक्ष्म वैल्यू तक उसको आप डिवाइड करें और काम पे लग जाए। पिछले महीनों में मैंने, अगर मैं अपनी बात करूं तो मुझे बुक्स पढ़ना बहुत पसंद है और मेरा इस साल का टारगेट है अराउंड 52 बुक्स को ख़त्म करना। करीब 2 महीना पहले मैंने सिर्फ 3 बुक्स पढ़ी थी और करीब 4 से 5 महीना बीत गया था। तो मैंने इसी टेक्निक का इस्तेमाल किया। मैंने डिसाइड किया कि मैं रोज़ डेली बेसिस पर 20 पेजेस पढ़ूंगा एटलीस्ट। पहले 2 हफ्ते 20 पेज पढ़े, तीसरे हफ्ते 21 पेज पढ़े, चौथे हफ्ते 26 पेज पढ़े, 5वें हफ्ते आते आते 35 पेजेस होने लगे और अब मैं 1 हफ्ते में करीब 1 बुक खत्म कर लेता हूँ। तो एक सवाल होता है बार बार कि क्या कोई ओवरनाइट सक्सेस होती है? हाँ, होती है। ओवरनाइट सक्सेस सिर्फ देखी जाती है लॉटरी में। ना तो उसमें आपकी मेहनत लगती है, ना आपका परसिवरेंस लगता है और ना ही आपका कोई दिमाग लगता है। पर अगर आपको ओवरनाइट सक्सेस बनना है लॉटरी के अलावा तो आपको ये करना पड़ेगा। कितना भी एम्बिशियस टारगेट हो उसे डिवाइड करना पड़ेगा स्मॉलर अचीवेबल टारगेट्स में
उन्हें लगातार अचीव करते रहना पड़ेगा और इवेंचुअली आपका टारगेट अचीव हो जाएगा। तो अगर दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया, वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिएगा एंड मुझे बताइएगा आपको वीडियो ये कैसा लगा। थैंक यू सो मच एवरीवन एंड बाय बाय गाइस एंड टेक केयर एवरीवन एंड सी यू सून गाइस। मैं एग्जाम सेंट्रिक पे दोस्तों आता हूँ रोज सुबह 7 बजे करंट अफेयर्स के साथ और एक स्पेशल शो न्यूज़पेपर एनालिसिस 7 PM पे। तो एग्जाम सेंट्रिक को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा और मेरे 7 AM करंट अफेयर सेशंस और 7 PM करंट अफेयर सेशंस को जरूर देखिएगा। थैंक यू सो मच गाइस एंड बाय बाय, टेक केयर एंड पीस आउट।